ये भी पार्टी खत्म होगी, अब ये सारी सफाई का काम जो ना मुझे दे दिया गया है। हम जा रहे हैं भी अच्छा सा डिनर करने इतनी ऊंची मंजिल पर, बाप रे। यार रेस्टोरेंट पहुंचे हैं तो पता चला हुमा मैडम अपनी बिल्ली साथ लाई हुई है। बिल्ली जो है वो बास्केट से बाहर निकली। अब हम सोच रहे बिल्ली को पकड़ें कैसे, किसी को पता ना चले। अल्लाह, हुमा जो है ना गिफ्ट रैपिंग के लिए ये अखबार के कागज लेकर आई है। यार अब मार्केट जाके हमें गिफ्ट रैपिंग पेपर लाना पड़ेगा। अखबार में थोड़ी ना पैक करके किसी को गिफ्ट देना हमने। ये सारा रैपिंग पेपर में आएगा और ये रैपिंग पेपर के कलर्स हैं, इनको रैप करना है। और ये पार्टी पॉपर्स हैं जो मुझसे कभी पॉप नहीं होते। गिफ्ट में जाएंगे ये मज़े के सारे स्नैक्स जो बहुत ही ज़बरदस्त है और एक्सपेंसिव भी हैं यार। और ये भी बहुत मज़े के हैं, ये भी बहुत मज़े के हैं और ये भी बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। लेकिन हुआ क्या, हुमा मैडम ने ये पहले से खा लिए हैं। और फिर आधी रात को याद आया कि गिफ्ट तो खरीदने हैं, उनको पैक ही नहीं किया। और इतनी नींद थी आंखों में कि गिफ्ट भी पैक नहीं हो रहे थे। यार समझ नहीं आती, जो लोग जमाने से इतनी जूतियां खाते हैं वो उनको हमेशा जूतियां इतनी अट्रैक्ट क्यों करती हैं। देखिए प्राइसेस भी कितनी जबरदस्त हैं, 180 और फिर सेल पे भी इतनी ज्यादा लगी हुई है। फिर जमाने से जूतियां ना ही खाएं तो बेहतर है, यहाँ से जूतियां खा लें तो ज्यादा बेहतर। वैसे यहाँ से कुछ खाने को दिल कर रहा है। पापा ने मुझे 10 के अलावा कोई भी नोट नहीं दिए। वैसे पापा मुझे बड़ा कहते हैं, बेटा अब आप बड़े हो गए हो, खुद से भी कोई काम करना सीखो, खुद से भी काम करना सीखो। अगर मैं बड़ी होगी तो मुझे 10 के नोट क्यों दिए रखे हैं, मुझे देना 100 के 1000 के नोट। पर एम पापा ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है यार। आज मैं इतने गुस्से में हूँ ना, मैं कुछ ऑर्डर करूँ ना, वैसे मुझे मेन्यू देखने का बड़ा शौक है। अब ये आदमी जाके मुझसे कहेगा मैडम कुछ ऑर्डर कर दें। मैं सोचूं भाग ही जाऊँ यहाँ से, बजाय के मुझे तंग करे मैडम ऑर्डर करें। अलमारी में आई हूँ, सोचूं ये ड्रेस पहन लूँ, लेकिन ये ब्रुकलिन लिखा हुआ लगेगा, मैं पता नहीं कितनी को वाना भी हूँ। अल्लाह, ये वैसे ये सितारों वाला अच्छा ड्रेस है, ये अच्छा चलेगा थीम के साथ। यकीन मानो मैं तो यहाँ पे सिर्फ एसी एंजॉय करने आई हूँ और ये चीज़ें देख के वैसे मेरा मुंह ललचा रहा है। मुझे पता है यहाँ पे सारी टॉफियाँ चुंग पता नहीं क्या क्या है, लेकिन यकीन माने जेब में मेरा रुपया नहीं है। मतलब है सिर्फ 100 रुपये का टूटा हुआ नोट है और 20 के 2 नोट है। अब सोच रही क्या यहाँ से लूँ क्या ना लूँ, क्या चीज़ मेरे बजट में है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। दिल कर रहा है यहाँ पे मैं सो जाऊँ। अगर मैं चूहा होती ना तो यकीन मानो मैंने इधर ही घुसे रहना था। यार आज फर्स्ट टाइम जो ना मैं जा रही रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने। ये देखो कितनी भी मंजिल है, मैं यहाँ जा रही हूँ। आई होप यार इंसल्ट ना हो। वैसे तो ऑर्डर मैं हमेशा ही करती हूँ, लेकिन मैं ऑर्डर नहीं करती, मेरे पापा ही हमेशा ऑर्डर करते हैं। मेरे कपड़े अभी तक गीले हैं। ये देखो यार, रेस्टोरेंट वाले क्या कहेंगे। पापा ने कहा कि आप बेटा पहुंचो रेस्टोरेंट में, क्योंकि ये लिफ्ट के जरिए आना है। पापा नीचे गाड़ी पार्क कर रहे हैं, तो बस यार अब दुआ मांगो सब कुछ सही हो। रेस्टोरेंट पहुंच गई हूँ। ये मेन्यू बहुत ही बड़ा है और इतनी ज़्यादा इसमें ऑप्शंस है, इतनी ऑप्शंस है इसमें। इंडियन फूड भी है, चाइनीज़ भी है, रशियन फूड भी है, हर तरह का खाना है। मैंने पता नहीं क्या ऑर्डर कर दिया, समझ नहीं आ रही मुझे। और यहाँ पे जो ना मैं पता नहीं किसने मुझे कोई लेटर लिख कर दे दिया है, लेकिन अब समझ नहीं आ रही इस रेस्टोरेंट में करूँ तो क्या करूँ। मैं इस वक्त अकेली पहुँची हूँ, ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो यार ये सब लोग पार्टियां करके चले जाते हैं और बाद में कूड़ा सफाई वगैरह सब मुझे करनी पड़ती। क्या जरूरत है ये पार्टी पॉपर्स करने की, अब सारा कुछ मुझे करना पड़ा है। काम वाली भी नहीं है कि यार ये हम ही सब काम वाला समझा है। मजा बड़ा आता है कि यार चलो पार्टी पॉपर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में सफाई करनी पड़ती है तो मैं वो लम्हा सोचती हूँ कि क्यों ये हम सब कुछ कर रहे हैं। ये बाहर के मुल्क से सारी चॉकलेट्स जो हुमा लाई थी, हैलोवीन पे लाई थी, ठीक है। और ये मुफ्त में मिली थी। लोगों के घरों जाके आप कलेक्ट नहीं करते हो, लोगों के घर की घंटियां बजाते हो, फिर लोग आपको निकाल के टॉफियां देते हैं, चॉकलेटें देते हैं। वहां से मुफ्त लाई थी, एयरप्लेन में भूल गई थी, तो एयरप्लेन से सामान जितना भी उसका निकला है ना वो पता नहीं रिकवर हुआ है कि नहीं, लेकिन चॉकलेट्स की रिकवर हो गई हैं। अब ये कि एक एक करके ना आज मैंने खानी, पता नहीं कौन कौन सी, एक अमेरिका की थी वो मिंट, एक थी आफ्टर 8, पता नहीं कौन सी, वो तो दोस्त ने खुद खा ली है। जैसे सामान मिला था उसका बीपी लो गया था। तो आज जो है ना ये एक एक चॉकलेट है, वो कहती है हम आएंगे इकट्ठे बैठ के खाएंगे, वो भी मोमबत्ती ऑन करके। पता नहीं इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब जब खाएंगे। फला यार आज के दिन भी इतने ज्यादा बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। जब आओ कोई ना कोई यहाँ पे इतना बर्तनों का पड़ा होता है टोला। और ये देखो मेरे पापा ने कहा इन छुरियों से ना काम करो, ये सब्जियां काटो मेहमानों के लिए। मैंने कहा मुझे तो यही छुरी सूट करती है, इस छुरी से मेरी उंगली पे हाथ पे कट लग जाता है, तो ये चाकू में अल्लाह माफ़ कर दे। मेरे को मर्डर थोड़ी ना, मुझे खुदा ना करे मुँह में खा के यार मैं ये इस्तेमाल करूँ। मैं बस फिलहाल इन्हीं छुरियों से काटूंगी। टमाटर भी सख्त है, कट जाएगा यार। ऊपर से इस प्याज, अच्छा टमाटर सख्त है, प्याज नरम है, इसको उल्ली लगी हुई है, लेकिन खैर काट देती इस पहले मुझे काम चोर समझे। लेकिन इन चाकुओं से भी मेरा कोई काम नहीं चलता, मैंने चाकुओं से कोई जो है ना वाकियत नहीं, अब इन्हीं से काम चलाती हूँ यार। अभी मुझे ना पापा कमेंट करके गए कि बेटा बारीक बारीक प्याज काटना था, ये क्यों काटा आपने, फिर आपने ये ग्रीन ग्रीन क्यों साथ में काटा है। तो अब मैं उनको क्या बताऊँ, पहले बारीक के ऊपर उन्होंने तनकीद की, अब इसके ऊपर तनकीद की, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं कह रही इतना ही कट गया, बड़ी बात, इतनी जो है ना मुझे इतनी सर्दी के मौसम में मुझे गर्मी लगने लग गई है। ये देखो यार अब ये जो है ना मुझे डांट पड़ी हुई है यहाँ पे, इसलिए मुझे काट रहे हैं यार। ये पापा ने आके काट के मुझे दिखाया ना, इसका मतलब है उन्होंने मेरी बातें छुप के सुनी है। और अब ये डांट से पहले मुझे पड़े, मैं चुप होकर व्लॉग बंद करूँ अपना। जब मुझसे सफाई नहीं ना होती, मैंने एक हल सोचा है कि मैं ना सारा
कूड़ा ना इसमें डाल देती हूँ। ये जो है ना सारी की सारी भी देखिए इसमें जाएगा कूड़ा। यहाँ से अब देखिए किसी की नज़र नहीं जाती इसके अंदर, लेकिन हाँ अगर स्लाइडिंग डोर बंद ना हुआ तो पापा ने मेरी शामत निकाल देनी है। यहाँ पे कूड़ा जमा करो, कोई कुछ नहीं कहेगा, ना कोई नोट करेगा, लेकिन ज़मीन पे कूड़ा आ जाए तो हर कोई कहता है सही से सफाई नहीं की है, ये नहीं हुआ। मैं आज कूड़ा यहाँ इकट्ठा कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है क्योंकि सफाई निफ से मान है, मैं यहाँ से कूड़ा निकाल ही लूँ। मेरा दिल नहीं मान रहा यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा करने का, यहाँ से निकाल ही लेती हूँ क्योंकि सफाई निफ से मान है। इसलिए मैंने यहाँ से वाकई जो होना सोच रही सफाइयाँ करके ना प्रॉपर यहाँ साफ़ कर लूँ। एक तो मेरा दिल भी जो है ना, एक तो मैं कहूँ मेरा काम चोरी करने का, तो फिर मेरा दिल मानता नहीं उस काम चोरी को। अब इसको मैं सोचूँ कूड़ेदानी में निकाल के रख लूँ। तो गाइस आप भी अपने घर को साफ़ रखें, नीयत को भी साफ़ रखें, दिल को भी साफ़ रखें। घर साफ़ हो जाता, नीयतें साफ़ नहीं होती। खैर चलो अभी ये होगी भी सफाई। अब मैं इसको कूड़े की डस्टबिन किधर गई, अब उसको ढूंढो। या मुझे समझ नहीं आती, जो मेरे कपड़े पुराने हो जाते हैं ना, मेरे अम्मी अब्बू ना उसको निकाल के तपड़ी बना देते हैं। अब मेरी ये शर्ट इतनी प्यारी थी, ख़राब भी नहीं हुई थी। अभी देखिए अब ये कितनी दफ़ा किचन में इस्तेमाल हुई है, अभी तक इसका रंग कितना ताज़ा और साफ़ सुथरा है। पता नहीं इन्होंने क्या सोच के मेरी इतनी प्यारी शर्ट को, इसका भी ये देखिए ये सिर्फ किचन में साफ़ करने से बुढ़ निकला है, लेकिन ये इतनी अच्छी शर्ट थी मेरी, इतनी मेरी ये वफादार शर्ट थी, और इन्होंने इसका क्या बना दिया, पिया पाचा कर दी मेरे कपड़ों का। समझ नहीं आ रही यार, ये मेरे इतनी पसंदीदा कपड़ों का ऐसा क्यों करते हैं। मैं अपने रूम में सोची अब ताला लगा लूँ ताकि ना मेरे पुराने कपड़े ये लोग निकालें। कहते हैं हम बोर हो गए तुम इन कपड़ों में देख के। पूछो मैं मॉडलिंग करूँ क्या, हर वक्त नए नए कपड़े पहन के फिरती रहूँ घर में। अब ये कपड़े अगर मैं चला रही हूँ 5 साल से और इतनी अच्छी हालत में, इसका मतलब ये कि मैं इसका ख्याल भी तो रख रही हूँ। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बेटी तो नहीं हूँ ना यार, हर वक्त नए कपड़े पहनूँ, मॉडलिंग करके फिरूँ। इतनी अच्छी शर्ट को इन्होंने मेरी तपड़ी बना दिया है। सुबह सुबह यार हमने हुमा को और पापा को भेजा था कि गिफ्ट रैपिंग के लिए रैपर्स ले आए, तो वो पहले अखबार ले आए। तो मुझे तो बहुत गुस्सा चढ़ा कि आजकल के ज़माने में अखबार कौन पैक करके देता है, हम बर्तन थोड़ी ना पैक करके देने। तो पापा ने कहा बेटा उन्होंने गिफ्ट रैपर्स भी ना कूड़े में फेंक देने हैं, तो फिर आप अखबार ही दे दो, रद्दी का सामान हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएंगे। खैर मुझे तो बहुत गुस्सा चढ़ा, बहस करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन खैर मसा करके जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, वो मैं पास की दुकान से जाके करियाने से जाकर ये गिफ्ट रैपर पेपर लाई हूँ। और ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी नहीं, लेकिन जो भी थी मैंने सोचा चलो यही 2 हो जाए बेहतर है। अब 2 गिफ्ट तो पैक हो गए, तब इन्हीं को सोचते सोचते तीसरा गिफ्ट पैक करना था। और मैं सोच रही हूँ कि ये कीचेन भी नहीं है, अजीबोगरीब सी चीज़ है, ये क्यों ये हमने गिफ्ट में दी, और ये किसका आइडिया था गिफ्ट में देने का। ये मुझे याद है कि हमने ली थी, लेकिन ये हमने कब ली थी, कहाँ ली थी, ये भी मुझे पता नहीं। और मुझे लग रहा है बहुत ही खूब पुराना तोहफा है जो ये तोहफों में पैक करके दिया जा रहा है। सब ने कहा था ये तोहफा लेना है, वो तोहफा लेना है, और एंड में पैकिंग मुझसे कराई। मैंने तो आज तक अपनी कॉपियों पे कवर नहीं चढ़ाया, जब कवर चढ़ाती थी तो टीचर हमेशा मेरी कॉपी उठा के डस्टबिन में फेंक देती थी। खैर वो तो अलग ही पागलपन था। खैर इधर मैंने पैकिंग की 2 किस्म की, एक तो रेक्टेंगल बना, एक तो ट्रिपीजियम बन गया, एक रेक्टेंगल बना क्या तो दूसरा ट्रायंगल बन गया। खैर बहरहाल इसके बाद पैकिंग करते करते मुझे जो है ना भूख भी लग रही थी और पैकिंग हो नहीं रही थी। असल बात ये है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबका आइडिया था कि पैकिंग मैं करूँगी, और ना जाने इन्होंने क्या सोच के मुझे क्वालिफ़ाई किया था इस काम के लिए, क्योंकि मैं क्वालिफ़ाई बिल्कुल भी नहीं करती। मैंने सबसे कहा मैंने किताबों पे भी कवर नहीं चलाए, मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, मैं तो किसी की स्टोरी भी कवर नहीं कर सकती। खैर उन्होंने कहा काम तुम ही करो ताकि हम सबको बता सकें कि तुमने गिफ्ट से मेहनत की है, क्योंकि उन सबका कहना ये था गिफ्ट्स हम खरीद के लाए हैं, तोहफे तोहफ़ हमने लिए हैं, और चीज़ें हमारी थी, डिसीजन हमने लिया है, तो अब पैकिंग का काम कम से कम तुम कर दो। और ये सबसे मुश्किल तरीन काम था। और हालांकि हकीकत ये कि इनमें से कुछ तोहफे तो मैं भी ख़रीदने गई थी, जैसे कि आपने सारी मेरी व्लॉग में देखा होगा कि मैंने किस तरह से सब चीज़ों के तोहफे ख़रीदे, चीज़ें। खैर मुंह में पानी भी आ रहा था जब मैंने तोहफे ख़रीद रही थी, सोच रही थी कुछ तोहफे मेरे खुद के लिए हो जाएं, लेकिन पापा ने मेरे पास जो है सब टूटे हुए नोट छोड़े हुए थे। मेरी पॉकेट मनी भी पता नहीं बंद की हुई है, कह के कि महंगाई हो गई है। पता नहीं है मैं किसको कोसूँ, मेरी ये महंगाई की वजह से मेरी पॉकेट मनी कौन सी हुकूमत खा रही है यार। वैसे मैं एक बात कहूँगी कि YouTube के ट्यूटोरियल्स देखकर मैंने एक गिफ्ट रैपिंग का पेपर जो रैप किया था ना, उसने मेरी वाकई मदद की। और दूसरा ट्यूटोरियल जब मैंने देखा थोड़ा और क्रिएटिव होने के लिए, तो उसने मेरा जो है ना पेपर ही सारा ख़राब कर दिया। पता नहीं वो टॉफ़ी रैपर था, क्या रैपर था, उसने मेरा सारे का सारा जो है ना वो ख़राब ही कर दी गिफ्ट रैपिंग पेपर। और रात का टाइम हो चुका था, आधी रात का टाइम था, जब हमें याद आया कि गिफ्ट्स लेनी और रैपिंग में रैप ही नहीं किए हुए, क्योंकि हमारे पास कल दूसरे दिन तो बिल्कुल टाइम नहीं था गिफ्ट्स को पैक करने का, सामान बांधने का। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमारे सारे गिफ्ट जब रात को पैक हो गए थे तो हम गाड़ी में रखना भूल गए थे। तो शुक्र है हम ज़्यादा लंबा सफ़र किया नहीं, अभी हम गाड़ी का दरवाज़ा बंद ही किया तो याद आया कि गिफ्ट रैपिंग के पेपर जो गिफ्ट रैप्स हुए हैं वो किधर रह गए हैं। तो गिफ्ट रैप जो लाए हुए थे हम ऊपर रखे हुए थे हमने कमरे के, वो हम लेके नीचे आए। खैर बहरहाल इस सारी अफरा तफरी में ना डांट मुझे ही बिला वजह पड़ रही थी, और पता नहीं क्यों। किसी को मेरी गिफ्ट रैपिंग पसंद नहीं आ रही थी, कोई कह रहा था कि तुमने ऊपर नीचे करके तोहफे पैक कर दिए। मैंने कहा यार कम से कम मैं पैक तो कर रही हूँ ना,
ये सारे का सारा जो उधम मची है ना, और सबसे बड़ा सोने पे सुहागा ये था कि जब ये सारी की सारी पार्टी ओवर हुई है तो सफाइयाँ भी उन्होंने मुझसे कराई हैं। पता नहीं किस चीज़ पे उन्होंने मुझे क्वालिफाई किया था कि ये मैं पेपर की रैपिंग भी मैं खुद करूँगी, और ये सारे के सारे पार्टी पॉपर का चलो आइडिया मेरा था, लेकिन सफाई भी मुझसे कराई इन्होंने। ये क्यों, ये मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने सफाई मुझसे क्यों कराई, क्योंकि बर्थडे तो बड़ी अच्छे से गुजर जाती सबकी, लेकिन मुझे सफाई का टाइम आता है ना, वो सबसे बुरा होता है। क्योंकि तोहफे पैक करने में मेरी किसी ने कोई मदद नहीं कराई, तो इसलिए मेरा दिल कर रहा है कि किसी को मैं क्रेडिट ना दूं, किसी को नाम ना दूं। और एक ही तोहफा छोटा सा पैक किया था, हुमा ने क्या किया कि ये प्रोटोटाइप है, इसी तरह का तुम सारे तोहफे जो है ना, सारे के सारे तोहफे पैक करो। वो भी इसका था टूटा हुआ प्रोटोटाइप था कि उसको मैंने ही बाद में एडजस्ट किया था टेप लगा कर। हुमा ने दांतों से टेपें काटी हुई थी, थूके लगा लगा के टेपें मुझे दी हुई थी। मैं तो उसकी एक भी दी हुई टेप इस्तेमाल नहीं की। फिर मैंने अपनी ही टेप जो है, जो अपनी कैंची से काटी हुई थी मैंने टेप, वो इस्तेमाल कर एक एक गिफ्ट रैप को मैंने रैपर किया। लेकिन सोचने की बात यह कि मुझे तो अभी तक मेरी सालगिरह पे पापा ने मुझे एक भी तोहफा नहीं दिया। ये कह के बेटा आप बड़े हो गए, आपको तोहफे लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब ये सोच रही हूँ कि मैं दूसरों को तोहफे क्यों दे रहे हैं, अगर पापा ने मुझे तोहफा नहीं देना था। क्या ये काफ़ी सोचो विचार की चीज़ है और सीरियस चीज़ है, जो मेरे दिमाग को अच्छे तरीके से अफेक्ट कर रही है। बहरहाल लोगों के तोहफे देख के मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, लेकिन एनीवेज इट वॉज अ गुड बर्थ।